मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान जलाने की घटना ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। यूरोप के एक देश स्वीडन में मस्जिद के बाहर कुरान जलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फुटेज में एक प्रदर्शनकारी कुरान को उछालता, जलाता हुआ और स्वीडन का झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्वीडन की सरकार ने कुरान जलाने की घटना पर उस प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, बल्कि सरकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत उसे इसकी इजाज़त दी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमान विरोध जता रहे हैं। सबसे पहले तुर्की के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन में कुरान जलाने की घटना को जघन्य अपराध बताया है। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने ट्वीट पर कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी इस्लाम विरोधी प्रदर्शन नहीं कर सकता है। हमें इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर कोई देश नाटो में शामिल होकर हमारा सहयोगी बनना चाहता है तो उसे इस्लामोफोबिया फैला रहे चरमपंथियों को काबू में करना होगा। तुर्की के अलावा मुस्लिम बहुल देश मोरक्को ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोरक्को ने कुरान जलाए जाने की घटना के विरोध में स्वीडन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। मोरक्को के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन के राजनयिक को भी तलब किया और कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। घटना पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग का बयान आया है। बयान में घटना की कड़ी निंदा की गई है। लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसान ने कहा है कि ये जघन्य अपराध है। मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने वाला ये काम है। दोषी को तत्काल सजा दी जाए। बता दें कि यह घटना स्वीडन में स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने की है, जहां बुधवार को 37 साल के एक शख्स ने कुरान को फाड़ करके उसमें आग लगाई। यह अपराध सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में किया गया, जिनमें से कई लोग कुरान जलाने के समर्थन में थे। CNN के मुताबिक अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत स्वीडन के सरकार की ओर से एक दिन के प्रदर्शन करने की ये इजाज़त दी गई थी। वहीं विरोध बढ़ने पर स्वीडन के PM का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में किसी भी कार्रवाई पर पुलिस फैसला लेगी। आपकी क्या राय, आप कमेंट करके बताइए।